Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 10 class 7 ICSE बोर्ड. हम क्लास 7 ICSE बोर्ड के जो सेलिना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं. इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 9 पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर 10 के 1 to 5 4th क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आपको इससे पहले किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा. आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाके उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज इन हाउ मेनी ईयर्स विल 870 अमाउंट टू 1044. यानी कि क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, पूछा है कितने सालों में कितने समय में, है ना. 870 रुपीज बढ़कर यानी कि अमाउंट हो जाएंगे, प्रिंसिपल का अमाउंट हो गया कितना 1044. द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 2 and 1/2%. और हमें क्या देखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 2 and 1/2% पर एनम. ये मतलब पर एनम. तो सिंपल सा सवाल है, चलिए करते हैं. यहां पर हमें प्रिंसिपल गिवन है 5th क्वेश्चन में 870 रुपीज. अमाउंट गिवन है 1044 रुपीज एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 and 1/2 यानी कि कितना हो गया 2 2 4 5/2% पर एनम. यह हमें टाइम फाइंड करना है. ओके, तो क्या करें, पहले ऐसा ही निकाल लो. सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है 1044 माइनस प्रिंसिपल है 870. ओके, तो इसको सॉल्व कर लो. देखें कितनी सिंपल इंटरेस्ट आ गई. 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना 4 आ गया. 4 में से 7 नहीं जाएगा तो बोरो ले लिया. तो 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट का 7, यहाँ क्या रह गया 9 और 9 में से 8 गया 174 रुपीज आ गई एस आई. ठीक है, अब हमें टाइम फाइंड करना है. टाइम का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर. वैल्यू पुट कर दो. एस आई अभी हमने फाइंड करी 174 इंटू 100 अपॉन पी. पी मतलब प्रिंसिपल, और वो हमें कितना दे रखा है 870. रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 5/2. तो 5/2 अपॉन का 2 पर चला जाता है, लिख दूं डायरेक्ट, समझ में आ गया ना. अपॉन 2 यानी कि 2 पर चला गया. इस 0 से ये 0 कैंसिल. 8 और 7 15 और 7 1 8 और 4 12 में चेक कर रहे थे. 3 का डिविडेंड ऐसे 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 2 जा 6 कैरी 2 का मतलब 27 और 3 9 जा 27. 3 से कैंसिल कर दिया. 3 5 जा 15 कैरी 2 2 4 24 3 8 जा 20 29 1 जा 29 2 जा होते हैं 58. तो 2 2 जा 4 अपॉन 5 कुछ रह गया, हाँ बीच में 10 रह गया. ये 5 बन जा 5 5 2 जा 10. तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है. देखो एक टाइम से 2 2 2 तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 ईयर्स. तो आंसर आ गया आपका, ये आंसर हो गया 8 ईयर्स बाद 870 रुपीज किसके इक्वल आएंगे 1044. एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से और कराएंगे. ये इजी रहता है, बच्चों को उसमें मिस्टेक नहीं होती. दूसरा मेथड है उसमें कभी कभी मिस्टेक कर दे. मैं ज्यादा सवाल इसी से करा है, लेकिन मैं कर देता हूं जो आपको इजी लगे आप उसी से कर सकते हो. उसमें क्या हमें एसआई की नीड नहीं होगी, ऐसा ही निकालने की जरूरत नहीं होगी. कैसे, देखिए दूसरा मेथड. और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है A इज इक्वल टू P 1 प्लस RT अपॉन 100. ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट में. वैल्यू पुट कर दो. अमाउंट हमें गिवन है 1044, प्रिंसिपल इज गिवन 870, 1 प्लस R हमें फाइंड करना, सॉरी टी फाइंड करना. रेट दे रखी है, इसे हटा देते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/2, तो आर की जगह 5/2 आ गया, टी की जगह टी रहेगा, हम फाइंड करना है अपॉन 100. ये फॉर्मूले का है. क्लियर. तो क्या करें, इसको अपन में लिया है 1044 अपॉन 870. तो ये क्या हो गया 1 प्लस, इसको कुछ कैंसिल करना चाहता तो कैंसिल कर सकते हो. क्या हो रहा है 5 बन जा 5 5 से ये 20 टाइप कैंसिल, 22 जा 40. तो ये हो गया टी अपॉन 40. क्लियर ना. ये थोड़ा इजी हो जाता है. इसमें क्या कहते हैं, कुछ लाइनें आपकी बच जाएंगी, थोड़ा शॉर्ट हो जाता है कहने का मतलब. अब इस 1 को उधर लिया, कैसे कैमरा हिल रहा है, 1 मिनट में थोड़ा सा कैमरा सही कर लो. हाँ, तो 1 को उधर ले आए 1044
अपॉन 870। 1 को हमने राइट से लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। t अपॉन 40 या फिर इसमें एलसीएम क्या आएगा, 1 का मतलब 1/1, तो यहाँ एलसीएम आ गया 870। 870 का डिवाइड 870 1 टाइम्स और 1 का मल्टीपल करेंगे 1044 में, इतने आ जाएगा। बीच में साइन माइनस है तो माइनस लगाओ। 1 का डिवाइड 870 में 870 टाइम जाएगा, 870 बन जा 870 इज इक्वल t अपॉन 40। क्लियर, सॉल्व करें। 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा, 4 आ गया। यहाँ क्या रह गया, 4 है, बोरो ले लिया तो 14 में से 7 गया 7, 9 में से 8 गया 1 अपॉन 870 और 40 इधर आ जाएगा इंटू 40 तो इज इक्वल टी। क्लियर, अब ये वही है, 0 से ये 0 कैंसिल, अभी हमने कैंसिल करा था 3 से, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 से कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15 कैरी टू 3 8 जा 29 बन जा 29 2 जा 4 2 जा 8, टी आ गया 8। तो आपकी यहाँ चॉइस हो जाती है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड कर लीजिए, या फिर अगर आप ऐसा ही निकाल के करना चाहते हैं तो ऐसे निकाल कर दीजिए, ये आपकी चॉइस है। मैंने दोनों मेथड से सवाल को सॉल्व कर दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 इज फाइंड द रेट परसेंट इफ एसआई ऑन ₹275, यानी कि क्या प्रिंसिपल है, इन 2 ईयर, टाइम दे रखा 2 ईयर और इस 2 ईयर की 275 पर एसआई सिंपल इंटरेस्ट रखिए 22। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं फटाफट। तो यहां प्रिंसिपल जो गिवन है लिख लो कि एसआई ऑन 275 रुपीज, तो प्रिंसिपल हो गया 275 रुपीज, एसआई जो दे रखी है वो दे रखी है 22 रुपीज, और टाइम 2 ईयर्स की दे रखी है, टाइम हमें दे रखा था इसमें 2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला जब एसआई गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाओ, एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। सो ये आंसर आ जाएगा, एसआई है 22 इंटू 100 अपॉन पी, प्रिंसिपल है 275 इंटू टी, टी हमें देखा है 20 ईयर्स। ओके, देखो 2 बन जा 2 और 2 से ये 11 का कैंसिल, 11 बन जा 11, 11 2 जा 22, 5 कैरी 5 5 55, 11 5 जा 55 और 25 4 जा होते हैं 100, तो 25 से 100 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स। तो बस ये आपका आंसर आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी 4% पर एनम। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये चैप्टर ही आपका जो एक ही एक्सरसाइज है इसमें 10, बहुत इजी है, सिंपल इंटरेस्ट वाला बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 7 इज फाइंड द सम, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है, सम का प्रिंसिपल। फाइंड द सम विच विल अमाउंट, यहाँ ए दे रखा है, विच विल अमाउंट टू 700 इन 5 ईयर्स एट 8%। अब यहाँ अमाउंट दे रखा है, हमने एक ऊपर क्वेश्चन करा था दूसरे मेथड से, हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए वाला है ना। तो अमाउंट कितना हमें 700 टाइम 5 ईयर्स, रेट ऑफ परसेंट देखिए 8% पर एनम। चलिए करते हैं इसको भी। तो यहां पर जो हमें अमाउंट दे रखा है वो है 700 रुपीज इन 5 ईयर, यानी कि टाइम हमें दे रखा है 5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8% पर एनम। ओके, तो ये फॉर्मूला लगा दो आप, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100। इससे प्रिंसिपल यानी कि सम फाइंड हो जाएगा। वैल्यू पुट करें, अमाउंट है 700, पी 1 प्लस आर 8% दे रखा है, टी 5% दे रखा है, सॉरी 5% बोल रहा हूं 5 ईयर्स समय, और अपॉन ये 100 रहेगा। तो कितना हो गया, काट पीट हम बाद में कर लेंगे, 1 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन 100, जीरो से मैंने जीरो कैंसिल कर दिया बस, बाकी कुछ नहीं कर रहा। 700 इज इक्वल टू पी, हालांकि कैंसिल हो रहा है 2 से, मैंने करा नहीं। 10 एलसीएम, 10 का मल्टीपल 1 में करेंगे 10 में जा 10, 10 का डिवाइड 10 1 टाइम्स, 1 कब करेंगे 4 में, तो 4 आ गया। तो ये हो गया 700 इज इक्वल टू पी इंटू 10 प्लस 4 14 अपॉन 10। इसके बाद जानते हैं क्रॉस मल्टीपल, 10 का मल्टीपल होगा 14 अपॉन में आ जाएगा। तो ये हो गया 700 इंटू 10 अपॉन 14 इज इक्वल टू पी। 14 बन जा 14, 14 5 जा होते हैं 70 और एक जीरो आ गई, और 50 10 जा 500, तो पी निकलाया 500, यानी कि सम कितना हो गया 500 रुपीज। तो सम इज ₹500। ओके, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 7। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एंड द क्वेश्चन 8 इज व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है इफ ₹3,750 अमाउंट टू 4,650 इन 4 ईयर्स। यहां पर हमें प्रिंसिपल भी दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, टी भी दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। दो तरीके हैं, एक तो या तो आप SI निकाल लो, फिर रेट वाला फॉर्मूला लगा दो कि SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, या एक जो अभी हमने ऊपर ऐसा लगा है अमाउंट वाला फॉर्मूला, तो हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा के ही करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इन दिस क्वेश्चन प्रिंसिपल इज गिवन ₹3,750 एंड अमाउंट इज गिवन, कितना हो जाता है अमाउंट टू 4,650 रुपीज हो जाते हैं। और कितने ईयर्स में, टाइम भी दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है, यहां लिख देता हूं टाइम इज 4 ईयर्स। तो हमें ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस RT अपॉन 100, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो 100 प्लस RT और पूरे में 100, एक ही बात है वो, है ना। वैल्यू पुट करें, अमाउंट कितना है, अमाउंट की जगह अमाउंट लिख दो 4,650, प्रिंसिपल कितना है 3,750 इन ब्रैकेट 1 प्लस R हमें फाइंड करना रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टी हमें दे रखा 4% और अपॉन 100। ओके, देखते हैं 4 1 जा 4 और 4 से 125 टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 4650, ये जानते हैं अपन में आ जाएगा 3750 अपन में आ गया। आगे क्या बचा ब्रैकेट में, इसमें मैं एलसीएम ले लूं 25, समझ में आ गया ना, ये तो अपन में आ गया, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं 25 एलसीएम, 25 का जब 1 में मल्टीपल करेंगे, 1 का मतलब 1 अपॉन 1, 1 और 25 का एलसीएम 25, 1 का डिवाइड 25 में 25 टाइम्स 25 बन जा 25 प्लस 25 का 25 में 1 टाइम्स और 1 का R में करेंगे तो R ही आएगा। क्लियर, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे 25 इधर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 25 को हम ऊपर ले आए तो ये बचा, 25 से कैंसिल कर दो, 25 बन जाए 25, 25 बन जाए 25, कितना रिमाइंडर आया 12, 12 5 कैरी 12, तो 125 25 हो गया, 125, 25 5 से 125। ओके, अब इसको कैंसिल करना, 15 से कैंसिल हो जाएगा और 15 बन जाए 15, ये देखो 15 3 जा होते हैं 45, कैरी 1 1 5 15 और 15 बन जाए 15, तो क्या बचा 31 इज इक्वल 25 प्लस R, 25 को उधर ले आए तो 31 माइनस 25 इक्वल टू R, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 31 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होती है, परसेंट का सिंबल लगा देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी हो गई 6% पर एनम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन 9 इज इन 4 years ₹6,000 अमाउंट टू 8,000, ये प्रिंसिपल दे रखा है 6,000 रुपीज 4 साल में बढ़कर हो गए 8,000, ये अमाउंट हो गया और टाइम कितना हो गया 4 years। इन व्हाट टाइम विल ₹525 अमाउंट टू 700 एट द सेम रेट। ये दो क्वेश्चन को मिक्स कराए, क्या है, पहले तो हम इतनी इंफॉर्मेशन से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। पहला काम, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली तो अब इसका काम खत्म। अब ये पूछा है नया प्रिंसिपल कि 525 कितने समय में, कितने टाइम में 700 हो जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल ये हो गया और न्यू अमाउंट हो गया ये। टाइम पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है कौन सी, जो यहां से निकल के आई होगी। तो पहले तो हम इतनी हेल्प से कि इन 4 years ₹6,000 अमाउंट टू 8,000, इतनी हेल्प से हम क्या निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए निकालते हैं। तो यहां हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल इज गिवन 6,000 रुपीज, जीरो है ना, और अमाउंट इज गिवन 8 था शायद, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 10, नहीं सॉरी, हाँ 8,000 रुपीज। कितने ईयर में कह रहा है 4 years में, यानी कि टाइम इज गिवन 4 years। ठीक है, अगर आपको उस फॉर्मूले में थोड़ी प्रॉब्लम होती हो जो मैं ऊपर फॉर्मूले से कर रहा हूं, तो आप ऐसा ही कर निकाल सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को चेंज करता हूं, ऐसा ही निकाल के निकाल देता हूं, वरना तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो। तो पहले हमने ऐसा ही निकाल ली, चलो ऐसा ही क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, किसी भी मेथड से निकालो आंसर तो चेंज हो जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। तो अमाउंट है 8,000, ये है 6,000, तो कितनी ऐसा ही आ गई 2,000 रुपीज। तो अब रेट का फॉर्मूला लगा दो। मैंने देखा ज्यादातर स्टूडेंट्स को इजी लगता है, तो ये आपकी चॉइस है, ये नहीं कि मैंने 2-3 क्वेश्चन फॉर्मूले से निकाला था आप उसी से निकालो।
कुल मिलाकर आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे आप करिए। तो एस आई इंटू 100 अपॉन में क्या आता है पी इंटू टी। एस आई हमने निकाली 2000 इंटू 100 फॉर्मूले का अपॉन पी, प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है, ये रहा 6000, दिख गया प्रिंसिपल 6000 इंटू टी, टी हमें दे रखा था 4 ईयर्स। ये 30 से ये 30 कैंसिल, 4 से ये 25 बार कैंसिल, बड़ी उठपटांग आई है रेट। 25 2 जा, अच्छा 2 से कैंसिल है, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 25/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। हालांकि हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ने पूछी इसलिए मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहा, हमें तो फाइंड क्या करना है। आप इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार चेक कर लो, थोड़ी ऊट पटांग आई इसलिए है ना। 6000 है, अमाउंट 8000 है, इन 4 ईयर्स ही है, इन 4 ईयर्स, तो एस आई हुई 2000 हुई, बिल्कुल 2000 ही होगी। एस आई इंटू 100, 2000 इंटू 100 अपन प्रिंसिपल 6000 ही लगाया हमने, ओके इंटू 4, ये 30 से 30 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है ये आएगी, ओके। अब क्या कह रहा है, अब यहां ध्यान दीजिए कि इन व्हाट टाइम विल, तो मैं न्यू प्रिंसिपल लिख देता हूं, ठीक है, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। न्यू प्रिंसिपल हमें दे रखा है कि 575 रुपीज, सॉरी 25 रुपीज, 525 रुपीज अमाउंट टू, न्यू अमाउंट कितना हो जाएगा 700, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो ऊपर निकली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 25.3%, टाइम पूछा है। अब यहां भी आपकी मर्जी है कि आप ऐसा ही निकाल लो जैसे ऊपर निकाला था और टाइम निकाल लोगे, चलिए ऐसे कर देता हूं, ऐसा ही निकाल लेता हूं। तो न्यू ऐसा ही, यानी कि जो बाद में जो ऐसा ही निकली दूसरे प्रिंसिपल वो कितनी है, अमाउंट वो है 700 माइनस प्रिंसिपल, तो कितना वो 175 आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 175 आ गया। अब टाइम वाला फॉर्मूला लगा दो, टाइम क्या होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर। एस आई हमने निकाली 175 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल न्यू जो है 525 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 25/3, तो 25/3, अपन का 3 ऊपर चला जाता है तो ये मैंने ऊपर लिख लिया। यहां तक तो क्लियर, ओके। देखिए 25 से इसको कैंसिल करता हूं, 25 1 जा 25, 25 7 जा 175, 25 6 जा 150 होते हैं और 25 7 जा, क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 7 जा हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 3 कैरी 3 5 35, तो 7 5 जा 35, 3 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 25 3 जा, और 25 से हो गया 4, तो आंसर आ गया 4 ईयर्स। यानी कि लिखना चाहो लिख सकते हो, चलो मैं लिख देता हूं उसमें, इन 4 ईयर्स कितने थे रुपए, क्वेश्चन नंबर 9, इन 4 ईयर्स रुपी 525 अमाउंट टू, इसकी आपको जरूरत नहीं है, आपका तो आंसर ये आ गया, मैं लिख दे रहा हूं, अगर बाई चांस कोई पूछे कैसे लिखते लैंग्वेज तो ये है, इन 4 ईयर्स रुपी 525 अमाउंट टू रुपी 700 एट सेम रेट ऑफ परसेंट, कौन सी थी 25/3%, ओके। आंसर चेक कर लेते हैं इसका, क्योंकि एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 9 में 4 ईयर्स, ओके, आपका आंसर आ गया 4 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन 10 इज, and the question 10 is the interest on a sum of money at the end of 2 and 1/2 years, यानी कि इतना टाइम दे रखा है ना 2 years 6 month, is 4/5 of the sum, जितना भी प्रिंसिपल है उसका 4/5 क्या है इंटरेस्ट, तो एसआई कितनी होगी 4/5 ऑफ पी। व्हाट इज द रेट परसेंट, हमें रेट परसेंट फाइंड करनी है, चलिए करते हैं। तो यहां पर हमें क्या है, द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ, पहले तो टाइम लिख लो, टाइम हमें रखा है 2 and 1/2 ईयर्स, तो कितना ये 2 2 4 और 5/2 ईयर्स हो गया आपका ये टाइम्स, ओके। अब एसआई कितना दे रखा है, हमें एसआई दे रखा है, एसआई इज इक्वल 4/5 ऑफ द सम, यानी कि प्रिंसिपल अगर पी है तो एसआई इतना होगा,
द इंटरेस्ट, तो व्हाट इज द रेट ऑफ परसेंट, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दो सीधा। रेट ऑफ परसेंट का फॉर्मूला क्या है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। ठीक है, SI कितनी आई है 4/5P इंटू 100 अपॉन में क्या है P, तो P ये इंटू T कितना है 5/2, तो 5/2 अपॉन का 2 पर चला जाते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं 2 आ गया, बस आंसर आ गया। P से ये P कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 0 ये 5 बन जा 5, 5 से 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 32% पर एनम, यानी कि 32% पर एनम पर कोई भी सम हो उसका SI 4/5 होगा उसके, है ना, कितने ईयर्स में 5/2 ईयर्स में। अगर इसमें खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछिए, हो सकता था SI भी पूछ लेता कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, है ना, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते आपको शायद समझ में आ गई। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया तो इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते तो हम कैलकुलेट कर सकते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देते। नहीं, इसमें SI नहीं निकलेगी, PCP है, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल निकलती, इस क्वेश्चन में निकलेगी। ओके, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया आपका 32%। तो आज के वीडियो में ये 10 तक ही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी आपके 11 से 16 तक के क्वेश्चन रह गए हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।